हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है जनरल साइंस से रिलेटेड, जो कि इन्वेंशन और इन्वेंटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, या फिर आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो या एसएससी, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक साइड जो इन्वेंशन है उनके बारे में लिखा हुआ है और जो साइंटिस्ट है उनके बारे में दूसरे साइड लिखा हुआ है। हम लोग पहले ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट्स देख लेंगे, जो पूछा गया है एग्जाम में वही सारा यहाँ पे लिया गया है, लगभग 40 से 45 लिया गया है। उसके बाद हम लोग MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे सेम इसी वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से अंत तक वीडियो देखते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है एरोप्लेन। एरोप्लेन जो है ये कॉमन क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है एग्जाम में। ये इन्वेंट किया गया था राइट ब्रदर्स के द्वारा। एक्सरे के जो है ये रोन्टजेन के द्वारा किया गया था, और ये क्वेश्चन मैं स्टार मार दे रहा हूँ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर रेलवे और एसएससी का तो ये कॉमन क्वेश्चन है। थर्मोमीटर ये फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था। टेलीविज़न वेयर्ड के द्वारा किया गया था। एग्ज़ाम में जो है पूरा नाम नहीं भी रह सकता है, आपको यहाँ पे सिर्फ JL वेयर्ड रहेगा, JL वेयर्ड, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं डायनामाइट जो है ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो देखिए, ये अल्फ्रेड नोबेल, एक नोबेल प्राइज़ मिलता है तो इन्हीं के नाम से ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही दिया जाता है, और इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। अगला है लिफ्ट जो है ये E.G. ओटिस के द्वारा किया गया था, आप याद रखिए ओटिस। उसके बाद है डीजल इंजन जो है ये रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया था इन्वेंट। अगला देखते हैं, अगला है सेफ्टी पिन जो है ये वल्टर हंट के द्वारा किया गया था डिस्कवर। सेफ्टी पिन का डिस्कवर जो है ये वल्टर हंट के द्वारा किया गया था। अगला है, देखिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यदि आप लोग को अभी तुरंत कोई भी एग्ज़ाम है तो मैं एक पूरा PDF तैयार करके रखा हूँ ई-बुक के रूप में, जो इंग्लिश में है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और यही ई-बुक है, ये इंग्लिश में है। इसमें जनरल साइंस होगा और जनरल नॉलेज है, जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आया तो आप लोग यहाँ पे लिंक दिया हुआ है फेसबुक और इंस्टाग्राम ट्विटर का, आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आया डाउनलोड में तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करने के लिए एक ईमेल आईडी चाहिए, अपना नाम दीजिएगा। उसके बाद क्या है, वहाँ से एक आपके ईमेल जो रहेगा उसको ध्यान से फिलअप कीजिएगा, क्योंकि उसी पे लिंक जाएगा, और लिंक जाने के बाद आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ईमेल पे आपको लिंक मिल जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है फाउंटेन पेन जो है ये किया गया था इन्वेंट वाटरमैन के द्वारा। अगला है बॉल पेन तो नहीं ज़्यादा पूछा जाता है, फाउंटेन पेन के बारे में पूछा जाता है, लेकिन आप याद रखिए C. वेरो। बाईसाइकिल पूछा जाता है, ये बाईसाइकिल का टायर है। ये बाईसाइकिल तो मैकमिलन यहाँ पे है, और बाईसाइकिल टायर का जो है ये डनलोप। अगला देखते हैं रेडियो जो है ये मार्कोनी के द्वारा किया गया था इन्वेंट। उसके बाद है रिवॉल्वर सैमुअल कॉल्ट के द्वारा किया गया था। टेलीफोन, ये तो कॉमन क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है, ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था टेलीफोन का इन्वेंशन। डायनेमो किया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में फैराडे लॉ। अगला है एडिंग मशीन जो है ये पास्कल के द्वारा किया गया था इन्वेंट। अगला है कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। और देखिए, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है एग्जाम में कि फादर ऑफ कंप्यूटर, आप याद रखिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर जो है ये चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। उसके बाद क्लॉक जो है ये पेंडुलम वाला का ये डिस्कवर जो था ये हेंस लिए सेंग, ये चाइनीज़ एक नेम है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इन्हीं के द्वारा डिस्कवर किया गया था। मोटर कार देखिए, यहाँ पेट्रोल जो है ये कार्ल बेंज के द्वारा किया गया था। हम लोग डीजल भी देखे थे, आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा
तो कभी कभी तो नहीं पूछता है कि पेट्रोल का हो या डीजल हो, तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको दो में से कोई एक रहेगा, या तो कार्ल बेंज रहेगा या फिर डीजल रहेगा, रुडोल्फ डीजल जो भी है। लेकिन यदि पूछ लिया कि पेट्रोल और डीजल, तब तो आसान है कि पेट्रोल इंजन का कौन डिस्कवर किया या फिर जो भी इन्वेंट किया, तो आप याद रखिए दोनों। अगला देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किया गया था जे थॉमसन के द्वारा और बहुत बार पूछा जाता है। प्रोटॉन रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, और एटम जो है ये जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। ये चारों क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के डिस्कवर जो है, इसके जगह रदरफोर्ड के जगह गोल्डस्टीन रहता है ऑप्शन में, तो आप लोग उसको भी टिक कर सकते हैं। यदि रदरफोर्ड नहीं है तो, यदि रदरफोर्ड दिया हुआ है तब आप इसी को टिक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम का क्वेश्चन मैं चेक किया हूँ तो उसमें कहीं कहीं रदरफोर्ड नहीं रहता और गोल्डस्टीन ही रहता है ऑप्शन में सिर्फ, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। अगला देखते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का जो इन्वेंशन था ये हेनरी बेक्केरेल के द्वारा किया गया था। क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा किया गया, और प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ये भी आइंस्टाइन के द्वारा किया गया। अगला देखते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है ये किया गया था त्रोसिली के द्वारा, और मशीन गन गेटलिंग के द्वारा किया गया है। माइक्रोफोन डेविड हंगेस के द्वारा किया गया, हंगेस है। उसके बाद पेनिसिलिन ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया, और ये स्टार मार्क है, ये बहुत बार पूछा गया है। पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है, और ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, तो ये किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अगला है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन जो है ये मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था डिस्कवर। रेडियम, रेडियम ये मैरी एंड पेरी क्यूरी इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था रेडियम। सेफ्टी रेजर, सेफ्टी रेजर जिलेट के द्वारा किया गया था, आप लोग यूज किए होंगे जिलेट का रेजर। उसके बाद रबर, रबर देखिए रबर का जो वल्केनाइज्ड किया गया है ये किया गया था गुडियर के द्वारा। देखिए वल्केनाइज्ड रबर होता क्या है, नॉर्मल जो रबर होता है जो प्लांट से प्राप्त होता है, प्लांट का जो एक लिक्विड जैसा होता है उससे नेचुरल रबर जो बनता है वो होता है, उसमें क्या करता है सल्फ़र मिला दिया जाता है, सल्फ़र कुछ अमाउंट मिला दिया जाता है जिसके कारण वो उस प्रोसेस को वल्केनाइजेशन बोलते हैं। और उसके बाद जो रबर होता है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। जो टायर सब हम लोग यूज करते हैं या फिर घर में जो भी रबर का सामान यूज करते हैं वो वल्केनाइज रबर रहता है, ना कि पूरा ओरिजिनल प्योर रबर रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये किया गया था गुडियर के द्वारा। अगला देखते हैं एटॉमिक बम, ये ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था। अगला है बायफोकल लेंस, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। कार पेट्रोल ये तो हो चुका है, कार्ल बेंज के द्वारा किया गया था। सबमरीन डेविड बुशनेल के द्वारा किया गया था। अगला और कुछ देख लेते हैं। पियानो ये क्रिस्टोफरिक के द्वारा किया गया था। ऑप्टिकल फाइबर नरेंद्र कैपेनी, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। नरेंद्र कैपेनी के द्वारा, ये इंडियंस थे तो इनके द्वारा किया गया था ऑप्टिकल फाइबर के डिस्कवर। उसके बाद मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल जो था ये डायमेलर के द्वारा किया गया था। पेसमेकर ये जॉल के द्वारा किया गया था। अगला और देखते हैं ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर देखिए माइकल फराडे के द्वारा किया गया था ट्रांसफॉर्मर का। रडार जो है, रडार में दो ये आता है, कभी कभी टेलर का नाम आता है, कभी कभी लियो सी योंग का नाम आता है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे दोनों नाम ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा नाम यही ऑप्शन में रहता है। रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटर में जेम्स हैरिसन ज़्यादा पूछा जाता है, कहीं कहीं दो नाम है इसलिए आप दोनों नाम याद रखिए। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर तो आसान है, हेलीकॉप्टर का डिस्कवर किया गया था। अगला है देखिए यहाँ तक जो लगभग 45-40 के आसपास होगा, इतना सारा कुछ जो था कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया था। अब हम लोग कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू में क्या है कि एमसीक्यू जो भी पूछा गया है किस टाइप से एमसीक्यू आता है, डायरेक्ट एमसीक्यू आता है, इसमें कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछता है। तो आप लोग देख लीजिए कुछ एमसीक्यू तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला एमसीक्यू है हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड एडिंग मशीन। तो हम लोग पहले ही देखे थे कि पास्कल के द्वारा एडिंग मशीन का इन्वेंशन हुआ था।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है टेलीविज़न वाज इन्वेंटेड बाई, तो ये वेयर्ड के द्वारा किया गया था टेलीविज़न। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं हूबहू कोई ना कोई एग्जाम में ऐसे ही सेम टू सेम पूछा गया था, इसलिए मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन आखिर आता कैसे है एग्जाम में। अगला है हु इन्वेंटेड द मोबाइल फ़ोन्स, तो ये मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, मार्टिन कूपर। अगला क्वेश्चन है आइंस्टाइन वाज ऑनर्ड विथ नोबेल प्राइज़ फॉर, तो देखिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था और किस चीज़ के लिए दिया गया था, तो ये दिया गया था आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा, मतलब इसके इन्वेंशन में इनको दिया गया था। अगला है न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो देखिए न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, ये किया था जेम्स चैडविक, और ये किया था जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का, और रदरफोर्ड किया था क्या, प्रोटॉन का। तो आप तीनों यहाँ पे याद रखिए। अगला है सर सीवी रमन इज़ फेमस फॉर, तो देखिए सीवी रमन जो थे ये इंडियंस थे और ये फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, और ये रमन इफेक्ट इन्होंने दिया था, याद रखिएगा रमन इफेक्ट। अगला है रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, तो रेडियो एक्टिविटी जो डिस्कवर किया गया था ये किया था बेक्रेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है सही। अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द बैटरी, तो बैटरी का इन्वेंशन जो था ये वोल्टा के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक ट्राम जो इन्वेंशन था ये किया गया था फियोडोर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है। अगला है जीएस ओम इज़ द डिस्कवर्ड ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ओम्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास 9th क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे। ओम्स लॉ किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो और ओम्स लॉ था क्या, यहाँ पे उस टाइप से नहीं पूछा है। देखिए ओम्स लॉ जो था ये था लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, मैं थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूँ, ऐसे मैं जब प्रॉब्लम बताऊँगा तो वहाँ पे क्लियर। देखो ओम्स लॉ क्या था, V = था IR, अब यहाँ V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है, R क्या है, रेसिस्टेंस है। ओम्स के द्वारा बोला गया था कि यदि V बढ़ाएंगे तो I का वैल्यू भी बढ़ेगा, और जब कोई भी मटेरियल का रेसिस्टेंस जो होगा ये कांस्टेंट होगा, तो यही इनका लॉ था रेसिस्टेंस पे। और ये जो था सेमीकंडक्टर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ओम्स लॉ कहाँ पे नहीं मतलब वैलिड होता है, तो सेमीकंडक्टर में नहीं काम करता है, तो याद रखिएगा। ऐसे में इसका और इस पे छोटा छोटा प्रॉब्लम पूछा जाता है। देखिए पूछा क्या जाता है, जैसे वोल्टेज का भी दुगना कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस क्या होगा या आई का वैल्यू क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा थोड़ा एक नंबर का तो न्यूमेरिकल आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान रहता है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए V = IR। ऐसे जब प्रॉब्लम हम लोग कराएंगे फिजिक्स का उसमें कुछ तो ये सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। अभी देखते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, ये नॉल एंड रस्का के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही। अगला है हु डिस्कवर्ड द कलर फोटोग्राफी, तो ये मैक्सवेल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है हु वाज इन्वेंटेड बाय द जैकिडसन जेनसन, तो ये किया गया था माइक्रोस्कोप इनके द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला है एक्सरे वेयर डिस्कवर्ड बाय, तो एक्सरे किया गया था रोन्टजेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और अगला है द डॉपलर इफेक्ट इज़ एप्लीकेबल फॉर, तो देखिए डॉपलर इफेक्ट क्या था और ये कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो ये एप्लीकेबल होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। साउंड वेव एंड लाइट वेव में डॉपलर इफेक्ट ये होता है। साउंड जब चैप्टर हम लोग कराएंगे साउंड का MCQ तो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे जल्दी से वीडियो लाने का। और कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं ला रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। अभी से रेगुलर वीडियो आएगा हिंदी और इंग्लिश में, GK का और GS का जो भी, और जो ग्रुप D का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश में यदि एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए तो पहले से ही E-बुक तैयार है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हिंदी वाला भी टाइप हो रहा है, वो धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा, आप लोग को यदि हिंदी में चाहिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।